ये लास्ट पार्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन है। 2019 पीसीएस सॉल्व पेपर है। इसमें आपसे कैपिटल पूछी गई है। सेंट्रल एशिया भूमध्य एशिया राष्ट्र हैं जो उनसे संबंधित कैपिटल पूछी गई है। तो ये करंट में रही थी उस समय। इसमें जो काफ़ी हुआ था काम दाम, वहाँ पे भारत की जो विदेश नीति में काम हुई थी वहाँ के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन, और कोई कारण नहीं है कि इसका कैपिटल पूछने का। और सबसे बड़ी बात यही, ऐसे देशों की कैपिटल भूल जाते हैं अमूमन लोग। तो तजा उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, ठीक है। तजाकिस्तान की दुशांबे है। आपको मिल गया 1-2, यानी ऑप्शन ये पैरेलल ही है। किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशबागात। अशबागात समझौता भी किया था भारत ने तुर्कमेनिस्तान के संग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आपकी 2017 की पूछ ली है, देखिए लास्ट ईयर की पता होनी चाहिए। हालांकि इसने लास्ट टू लास्ट की पूछ ली है। अभी वर्तमान में 2000, अभी एकदम प्रेजेंट वाली है। इंडिया की 102 रैंक चल रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। फिर आपसे 103 में आपसे पूछ लिया गया है प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती है। आपकी देवदार भूमध्य सागरीय है। ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए डी का 1 मिल रहा है, यानी दो ऑप्शन कट गई हमारी, दूसरी और चौथी कट गई। अब यहाँ पे देखना है और कौन सी है। देवदार पकड़ ले गई, सबसे इजी था पकड़ना इसे। फिर आप अपजीवी वनस्पति टफ है, बबूल पकड़ लेते हैं। बबूल आपकी सहारा जो कि आपका डेजर्ट होती है वहीं पाई जाएगी, जितने जिसमें भी कांटे होंगे, कटीले वन होंगे। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पिग्मी आपका कांगो बेसिन सही है। अंगामी आपकी नागालैंड में पाई जाती है। एनू जापान की है। खिरगिज सूडान की नहीं है, ठीक है। खिरगिज आपकी सूडान की नहीं है, मध्य एशिया में पाई जाती है खिरगिज जनजाति। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रीजर असर्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, सही बात है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं। इसीलिए भारत इसे झील के निर्माण की नीति से काम कर रहा है। इस पे सागर और मौसम जैसी नीतियां ला रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ की प्रॉब्लम्स को। क्वाड भी यहाँ पे काम कर रहा है। क्वाड आपका बनता है 4 से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ये काउंटर करेगा आपको चाइना को, ठीक है। ये क्रम पूछ लिया भारत में मध्य भारत में स्थित पच- पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, यानी इधर से इधर। पहली सतपुड़ा पड़ जाएगी, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक है। सतपुड़ा के उत्तर में आपकी नर्मदा है और दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी है, दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। फिर महादेव आ जाती है आपकी, फिर मैकाल पहाड़ी पड़ जाती है, फिर छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ये सरोवरीय मैदान है, ठीक है। लोएस के मैदान धूल के होते हैं, कोई नहीं, हिमनदीय बिल्कुल नहीं है, जलोढ़ का मैदान भी नहीं है वहाँ। जो भी ये सरोवरीय मैदान का एक अच्छा उदाहरण है ये। फिर से कथन और कारक वाला आ गया प्रश्न। पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है। आपको पता होगा अगर आप पढ़ते हो भूकंप के जोन, तो 2, 3, 4, 5 ये इसके जोन है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी की बात करें यानी भूकंप की तीव्रता की, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। इस आधार पे इसका निर्माण होता है। ये जोन है, ये भूकंप की तीव्रता है। भूकंप में आपको पता ही है 3 प्रकार की जो तरंगे निकलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स जो लास्ट होती हैं, टर्शरी जो तीसरी होती है। और सबसे बड़ी बात है, भूकंप को अगर पकड़ने के लिए कौन सा है, रिक्टर स्केल पे पकड़ा जाता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज़्यादा है इसका मैग्नीट्यूड है। और इसके अगर स्वरूप की बात की जाए तो दो हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। जैसे ध्वनि हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। यहाँ पे पूछा गया है
हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। बिल्कुल है, यहाँ पे मतलब थ्रस्ट ज़्यादा है और ये नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वतों में भूकंप की घटनाएं घटित अधिक होती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी स्टडी डीप होनी चाहिए, तभी आप कंसाइंस लड़ा पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर, ठीक है। चंबल नहीं है, गंडक नहीं है, रामगंगा नहीं है। दामोदर में ही बहुत ज़्यादा वो सिल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके मतलब जो वाटर ड्रेनेज जो इसका फ्लो है, इसके अंदर इतना ज़्यादा सिल्ट है, पानी में समस्या होती है काफ़ी ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना। यहाँ सवाना की खास बात होती है, छोटी छोटी झाड़ी होती हैं, जानवरों को रहने के लिए बहुत इजी टू ट्रैक होता है। मतलब जो भी शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये अपने जो शिकार को होते हैं बहुत इजी टू ट्रेस कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल गलत हो गया है, उसका कारण बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि यहाँ पर टेटिस सागर था पहले। आप देखते हैं, यदि अगर पढ़ेंगे तो आपका लॉजिक लगाएंगे तो मिल जाएगा उत्तर। यदि पहला ऑप्शन गलत हो गया तो बचा क्या क्या? 2 और 3 सत्य हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी एक हर जगह गलत है, ठीक है। जीवाश्महीन नहीं है वहाँ पर। ये फिर आपका युद्धों से पूछ लिया है, इतिहास से, कि इसका ऑर्डर लगाना है। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। तो इसमें ऑप्शनल वाले बंदे ही आप इसमें बता पाएंगे ठीक से। जैसे सरनाल का युद्ध आपका 1572 में हुआ है। बिलग्राम का आपका बिलग्राम और चौसा का जो युद्ध हुआ था, जो जहांगीर और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो ऑर्डर पकड़ेंगे तो आपका निकल जाएगा, बिलग्राम सबसे पहले हुआ, फिर सरनाल का हुआ, फिर आपका हुआ धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध हुआ। तो ऑप्शन ए मिल जाएगी आपको। फिर कथन कारक का पूछ लिया है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र सिक्का प्रमुख दाम था। दोनों ही सही है, अगर आपने इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है। हठ योग, ये बीच में करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा रहा था पिछले साल। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, बिल्कुल, दोनों कथन सत्य हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, आंदोलन और इसके वर्ष, ठीक है। पाबना आंदोलन आपका कब हुआ? 1873 से 85 के मध्य। एका आंदोलन आपका कब हुआ? 1922। संथाल 1855-56, 57 में जो क्रांति हुई थी उससे 1 साल पहले। ताना भगत आपका कब हुआ? 1914 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राज्य से एकत्र करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सही है। अगर इतिहास का आपने ढंग से अध्ययन किया है तो आप ये पकड़ लेंगे, सियासतनामा में उसका उल्लेख किया गया विधिवत स्तर पे। इक्ता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, और मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे। चौथा भी सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। ये कर सीधा सुल्तान के खातों में नहीं जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर पूछ लिया आपसे। पुस्तकें और लेखक मैं आपको लास्ट वीडियो में सारी बता चुका हूँ। मिडाइवल हिस्ट्री की जितनी बुक है उसके अंदर उसके लेखक और उसमें जो यात्री आए हैं उनका विवरण भी।
हुमायूं गुलबदन बेगम ये बाबर की बेटी थी, ठीक है। तुगलकनामा इब्न बतूता ने लिखी, रेहला ने लिखी थी। तारीख फिरोजशाही शमस सिराज अफीफ की है, बिल्कुल सही है। अफीफ दीवान विजारत, दीवान विजारत के एक छोटे से पद पर कायम थे, ठीक है। तबकात नासिरी मिनाज उस सिराज की लिखी हुई है, ठीक है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है अभी, तबकात नासिरी। तबका तारीख फिरोजशाही आपकी फ़ारसी में लिखी गई है। हालांकि 3-4 प्रकार की भाषाएं सल्तनत में चलती थी, अरबी, तुर्की, फ़ारसी। अरबी आपके उच्च स्तर के लेखकों द्वारा प्रयोग की जाती थी। दिल्ली सल्तनत की वाजिब भाषा, वास्तविक भाषा थी फ़ारसी। इसके अतिरिक्त तुर्की का भी प्रभाव था, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? ये 1872 में लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। इस एक्ट का अंतर जाति विवाह को मान्यता दी गई और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। ये बहुचर्चित क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा 119 में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ठीक है। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज 1931 में हुआ था। पहला 1930 में हुआ था और तीसरा 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन निर्णय जो आता आपका 1932 का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ऑर्डर सेट करने के लिए दिया गया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल होते हैं यूपी पीसीएस के एज कम्पेयर टू अदर पीसीएस। इसमें से पहला कौन सा होगा? पहला हुआ फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई। फिर दूसरा आपका हुआ क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 19 अप्रैल को हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर महात्मा गांधी का साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक, तीसरा। और चौथा दांडी यात्रा आपकी हुई, ठीक। ये चारों ऑर्डर, अगर 2 ऑर्डर भी मिल रहे हैं तो उसको बीच में रख के रखिए, कोशिश करिएगा बीच में रखिएगा तो मिल जाता है आंसर। फिर कथन कारण वाला प्रश्न आ गए कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई। उसके द्वारा सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस विद्वत संख्या की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरा बोल रहा है वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। बिल्कुल सही है, दोनों अगर आपने इतिहास ठीक से पढ़ा है तो निकल जाएगा। प्राच्य और पाश्चात्य के ऊपर में कौन कौन से अंतर थे और कौन इसको मानता था, कौन ज्ञानी था। आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता पूछ ली जाती है किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता के विषय में मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेंबर्स के विषय में पढ़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर आता ही है। 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में अभियुक्त आईएनए के 3 अधिकारियों मेजर शहनवाज खान, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप चलाया गया। इस मुकदमे के पक्ष के बचाव का नेतृत्व भूलाभाई देसाई द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पचांग का विक्रम संवत पर आधारित है, गलत। राष्ट्रीय पचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, गलत। दोनों गलत। छोटा क्वेश्चन था पर बहुत दिक्कत दे दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत पर आधारित है, आपको पता है। शक संवत के आधार पर चलता है हमारा, जो कुषाणों द्वारा दिया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। ये दोनों तथ्य कथन गलत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को वर्ग को शब्द परिभाषित नहीं करता, ठीक, सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है यह भी। परंतु आर कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ये कारण है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। क्योंकि यहाँ क्यों लगाइए, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो कई जगह आप टेक्निकल वर्ड लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा।
भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। माना किसने था? इन्होंने सपोर्ट किया था, और साथ में सुभाष चंद्र बोस ने भी सपोर्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 हैं। ठीक है, ये आपके 73वें संविधान संशोधन से भी जुड़ा हुआ है और आपका 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जुड़ी हुई है। भारतीय संघानात्मक व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यह गलत है, पहला कथन सही है, अलग होने का अधिकार नहीं है। पीएमओ के विषय में पूछ रहा है उत्तर। प्रधानमंत्री के संदर्भ में पीएमओ कार्यालय का कथन, यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। गलत, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर वो पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य का विषय है, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, सही है। दल विदल 10वीं अनुसूची का विषय है, सही है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में किया गया है। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। 131वां क्वेश्चन, 6वीं अनुसूची में प्रावधान किस किस राज्य में लागू होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम नहीं है, नागालैंड नहीं है, कोई नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे लागू होता है। एडीसी यहाँ के माध्यम से यहाँ का राज्यपाल कुछ काम भी करता है विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द हिबिस द टू हैव द बॉडी, सही है। परमादेश वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, गलत है ये। अधिकार परीक्षा व्हाट आई अथॉरिटी, तो प्रतिषेध आपका प्रोहिबिशन गलत है यहाँ पे। विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर के संपन्न ये करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है और इसके 109 में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 108 में बता चुका हूँ पहले भी, ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है। ज्वाइंट सिटिंग हेडेड बाय द लोकसभा चेयरमैन। आईएमएफ का नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। ये पूछे जाता है, एक बड़ी रैंक्स के क्वेश्चन से ना ये सब पूछ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? लक्ष्य है। प्रतिभा नहीं है, परिवर्तन नहीं है, ध्रुव नहीं है, लक्ष्य है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम नई शिक्षा नीति के अनुमोदन के पश्चात शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नेपाल और भारत के लिए मोतिहारी आमेरगंज शुरू की गई है। वर्तमान में काफ़ी डिस्प्यूट भी चल रहा है भारत और नेपाल के मध्य। लिपुलेख, लिपुंधारा और काला पानी विवाद है। मैच द फॉलोइंग पूछ लिया गया। थॉमस कुक आपकी साइट थी ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल की। ग्रेटा थॉर्मन आपको पता है कार्यकर्ता है। ठीक है, 2 मिल गए आपको, ए का 4 और बी का 3। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? मैसूर में है। ठीक है, CTFRI भी यहीं में है। यहाँ पे आने आपके केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण इंस्टीट्यूट। भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, यानी इरोजन को रोकने के लिए। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, 2019 को संपन्न हुआ है। इस समय 2030 तक भूमि शरण से निपटने की तटस्थता निर्धारण की गई है। नोबेल 2019 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी है? एलिनोर ऑलस्ट्रॉम। ठीक है,
चंद्रयान को किसके माध्यम से छोड़ा गया था? चंद्रयान 2 को GSLV M3 M1 द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति इनमें से किस अवधि से संबंधित है? 2019 से 2029 तक। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 2019 को 10 वर्षीय एजेंडा इसमें लाया था, 2019 से 2029 तक। भारत में सबसे बड़े चरखे का निर्माण कहाँ हुआ था? नोएडा में हुआ था। ठीक है। इसका उपयोग किए प्लास्टिक कचरे से बना है। ये दोनों तथ्य सही है, करंट अफेयर पे क्वेश्चन है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इससे निम्न में क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। उसकी त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है, ये इसकी रेडियस होती है, इसको बीच तक व्यास बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टेम आपका मधुरक है, बिल्कुल सही है। नियोप्रिन संश्लिष्ट रबड़ है, बिल्कुल सही है। रेयान आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है। यह भी रेयान विनिर्मित फाइबर है जो कि प्राकृतिक स्रोतों और वृक्ष एवं अन्य उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। और नेचुरल रबड़ पूछेगा तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कौन से जीव का, निम्नलिखित में से कौन से जीव का रक्त सफेद है? छिपकली का नहीं है, घरेलू खटमल का नहीं है, मच्छर का भी नहीं है, तिलचट्टे का होता है, कॉकरोच। कॉकरोच द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता। ठीक है, इसका रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। ये बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर है, ये एक रेशा होता है कपास। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ में संयोजन करते हैं? दालें। ठीक है। गेहूं में नहीं होता, चावल में नहीं होता, गन्ना में नहीं होता, राजमा में भी नहीं होता, दालों में होता है और मटर में होता है। जितनी दलहनी होती है उनमें आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। चावल में आपका नीलहरी शैवाल प्रयोग किया जाता है, ना कि दाल और गेहूं में, ये भी ध्यान रखिएगा। थर्मस प्लास के संबंध में, थर्मस प्लास में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये दोनों होंगे। ठीक है। थर्मस प्लास के बीच में वैक्यूम के कारण संचालन संवहन की प्रक्रिया, ऊष्मा की हानि तथा प्राप्ति नहीं होती, जिससे जैसे ही हम दूध जिस टेम्परेचर पर हम डालते हैं, लगभग जब हम दोबारा उसका प्रयोग करते हैं तो हमको उसी टेम्परेचर पे वो मिलता है। ठीक है। ये लास्ट सीरीज थी क्वेश्चन की, आप एग्ज़ाम से पहले इसको आप देख सकते हैं। देखने से चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं, इसके पश्चात यदि लिख भी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। इसी प्रकार की क्यूरियस वाली जो टॉपिक्स हैं वो ही मैं लेके आता रहूँगा, जो एग्ज़ाम में आने हैं, जो स्कोरिंग होते हैं और जिनको लास्ट टाइम में ही करना चाहिए। ठीक है।